जाड़े का दिन था और शाम होने को आई थी। आसमान में बादल छाए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे बैठे थे। वे सब बार बार कांव कांव कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ भी रहे थे। इसी समय एक मैना आई और उसी पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखते हुए कई कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत हैं और बहुत अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ, इसलिए आज रात मुझे यहाँ बैठने दो। कौवों ने कहा, नहीं, ये पेड़ हमारा है, तू यहाँ से भाग जा। मैना बोली, पेड़ तो सब ईश्वर ने बनाए हुए हैं। इस सर्दी में यदि वर्षा पड़ी और ओले पड़े तो ईश्वर ही हमें बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ, तुम लोग मुझ पर दया करो और मुझे भी यहाँ बैठने दो। कौवों ने कहा, हमें तेरी जैसी बहन नहीं चाहिए। तू बहुत ईश्वर का नाम लेती है, तो ईश्वर के भरोसे यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मारेंगे। कौवों को कांव कांव करके अपनी ओर झपटते देख बेचारी मैना वहां से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले बरसने लगे। कौवे कांव कांव करके चिल्लाए। इधर से उधर थोड़ा बहुत उड़े, परंतु ओलों की मार से सब के सब घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे मर गए। मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी थी, उसकी एक डाली टूटकर गिर गई। डाल टूटने पर उसके तने के पास पेड़ में एक खोडर हो गया। छोटी मैना उसमें घुस गई और उसे एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ और 2 घड़ी चढ़ने पर चमकीली धूप निकली। मैना खोडर में से निकली। पंख फैलाकर चहककर उसने भगवान को प्रणाम किया और उड़ी। पृथ्वी पर ओले से घायल पड़े हुए कौवे ने मैना को उड़ते देखकर बड़े कष्ट से पूछा, मैना बहन, तुम कहाँ रही? तुमको ओलों की मार से किसने बचाया? मैना बोली, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी भगवान से प्रार्थना करती रही और भगवान ने मेरी मदद की। दुख में पड़े असहाय जीव को ईश्वर के सिवा कौन बचा सकता है? जो भी ईश्वर पर विश्वास करता है और ईश्वर को याद करता है, उसकी ईश्वर सभी आपत्ति विपत्ति में सहायता करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। ईश्वर के कृत्य अनोखे होते हैं। हमारे समझने में कमी हो सकती है, परंतु उसके करने में नहीं। जय जय श्री राधे।